जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जी का टॉप 33 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाए हैं तो चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। किसकी असफलता के बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की थी। तो याद रखिए, क्रिप्स मिशन के जो असफलता हुई थी उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए, इसके संस्थापक जो है वो महात्मा गांधी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लैला मजनू का संबंध किस खेल से है। लैला मजनू का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो याद रखिए, लैला मजनू का संबंध जो है किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। बैडमिंटन से है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है वो क्या है? तो सूर्य जो है एक ग्रह का टुकड़ा है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सूर्य जो है वो एक ग्रह का टुकड़ा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय का यह नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम दिया था, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से किसको किस शहर को हाईटेक सिटी विकसित किया गया था? किस शहर को जो हाईटेक सिटी विकसित किया गया था? तो याद रखिए किसमें? इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट है। हैदराबाद शहर में जो है वो हाईटेक सिटी विकसित किया गया था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया हैदराबाद में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? तो सबसे उद्योग पर आधारित सबसे अधिक जो है किस देश में है? तो याद रखिएगा ये जो है वो बांग्लादेश देश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। बांग्लादेश देश में है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? किस शहर में है? तो याद रखिएगा समुद्री द्वीप में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। समुद्री द्वीप में है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है किसका हिस्सा है? तो उष्मीय ऊर्जा के, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उष्मीय, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साकेत के रचयिता है। तो साकेत के रचयिता जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो साकेत के यहाँ पर रचयिता जो है कौन है? तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो साकेत के रचयिता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ जो है वो आपको वहीं पे मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है यहाँ पे कौन थे? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलकूद के श्रेष्ठ निष्पादन में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय रेलवे के संबंध में जो कौन सा जो है कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा। यह परिवहन में सबसे सस्ती विधि है, तो ये भी सही है। कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, तो ये भी सही है। यह भारत में सबसे बड़ा नियोजन है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जयपुर में है। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो किसके समक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है। 17 कि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 20 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्व का छत कहा जाता है? तो विश्व का छत जो है वो पामीर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पामीर को जो विश्व का छत कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ पूर्वज जो है वो किसकी है? तो हाथी का जो है वो मैमथ पूर्वज है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैमथ पूर्वज जो है वो हाथी का है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, ये जो है वो केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, केरल में सबसे पहले शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप का पर्वत श्रृंखला जो है वो आल्पस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आल्पस जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को गुप्त महासागर कहा जाता है? गुप्त महासागर जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर को जो है वो गुप्त महासागर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गोबी जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि पानीपत का तीसरा एवं अंतिम युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1761 ईस्वी में जो भारत पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो और दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को। याद रखिएगा, तीनों युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है 1908 ईस्वी को किया गया था मुजफ्फरपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है 1908 ईस्वी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि धावनी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो धावनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो माइक्रोफोन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो माइक्रोफोन करता है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के पहला चुनाव आयुक्त जो थे कौन थे? तो याद रखिएगा, सुकुमार सेन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सुकुमार सेन थे भारत का पहला चुनाव आयुक्त। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सारे एग्जाम में जो है पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा संभावना है। कौन सा सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों करते हैं? तो कौन सा सवाल का प्रयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं? तो याद रखिए कौन सा का? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्लोरोरेला की प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्लोरोरेला की प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्न में कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा जो है विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पे TNT जो है वो भी विस्फोटक नहीं है। तो TNP जो है ये भी विस्फोटक नहीं, TNG ये भी विस्फोटक नहीं है। यानी सभी विस्फोटक यहाँ पे जो है वो मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे सभी विस्फोटक है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि भारत के महान्यवादी को श्रवणाधिकार है। तो भारत के महान्यवादी का श्रवणाधिकार जो है कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राज्यों के क्षेत्र के भीतरी किसी कानून अदालत में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है। 32 है कि निम्न में से कौन सा रसायन चूहा विष के रूप में प्रयुक्त होता है? चूहा विष के रूप में जो कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जिंक फास्फाइड जो है वो चूहा विष के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जिंक फास्फाइड। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है। 33 की तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर सम्राट के में कौन से राजवंश का राज था? तो कौन से राजवंश का राज था? तो याद रखिएगा, 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलवा राजवंश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तुलवा राजवंश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। वही सब क्वेश्चन लाइव देते, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।